एक बहन गई है तो भाई का भी फांसी लटक जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। स्पॉट डेट हमारी बहन को मृत्यु होगी। हम तो गरीब दुखी आई। अभी सरेआम खून लगे हुए मुंह में कोई भी आदमी, और बीडीओ साहब आए, डीएम साहब को आए, उसके बाद ही हम डेड बॉडी को थाना चौक से उठाने का प्रक्रिया करेंगे। या तानाशाह कहा जा सकता है, यहाँ ये प्रशासन की खुलेआम गुंडागर्दी कहा जा सकता है। ट्रैक्टर को चढ़ा करके भागने की कगार में जो आए दिन जो है सड़क दुर्घटना चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, और जो है प्रशासन जो है इस पे कोई जो है कसनी नहीं हो रहा है। प्रशासन के द्वारा सड़क दुर्घटना आए दिन घट रही है, लेकिन इसका कोई भी जवाब सरकार के पास नहीं है। डीटीओ ऑफिसर जो है केवल गाड़ी का टैक्स काटते हैं, गाड़ी का चालान वसूलते हैं, लेकिन जो आदमी मर रहा है, जो आदमी गाड़ी से दुर्घटनाग्रस्त होकर के मर रहा है, उस पर सरकार की कोई जो है ये नजर नहीं है। यहाँ पे देखिए आज एक और घटना घटा है जो कि चैनपुरा गांव में घटा है, और चैनपुरा गांव के दो व्यक्ति जो है बाजार जा रहे थे। आप घटनास्थल का फोटो जो है देख रहे होंगे स्क्रीन पे। वहां पे देखिए मूंग वगैरह लेकर के जो है गरीब इंसान अपने जो है गुजारा के लिए जो है मूंग बेच करके, धान बेच करके, कैसे भी करके गुजारा करता है, वही ले जा रहे थे। और उसी दौरान जो है ट्रैक्टर आया और इनको कुचल करके चला गया। इस दौरान जो है इनकी जो है माता है, उनका डेथ हो गया, और इनका पैर देख लीजिए बुरी तरह जख्मी है। यहाँ पे लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे घटना घटा, कैसे क्या हुआ, और प्रशासन का इसमें क्या भूमिका रहा, सब कुछ जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सुधीर कुमार। अच्छा, क्या लगते हैं आप इनके? हमारा पोता है। आपके पोता है? अच्छा, कैसे घटना घटा, कैसे क्या हुआ? वो बाजार जा रहा था। अच्छा, वही में दवा लाने के लिए बाजार जा दवा लाने के लिए जा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? जब आप घटनास्थल पे पहुंचे तब क्या हुआ? तो हम तो घर पर थे। अच्छा, उसके बाद पता लगा तो हम लोग सब गए वहाँ। अच्छा, तो प्रशासन लेके गाड़ी वहाँ पर ही उन्हें खड़ा था। बिल्कुल। गाड़ी बोला कि हम गाड़ी ले चल जाएंगे थाना। अच्छा, हम बोले कि गाड़ी थाना नहीं जाएगा। अच्छा, हमारा आदमी डेट कर गया है, बिल्कुल। कैसे गाड़ी आएगा भाई? अच्छा, अच्छा, तो हम डेट के नाम लिए तो प्रशासन वहाँ से चला गया। अच्छा, अच्छा। मतलब प्रशासन का कोई उत्तर उसके बाद आपके सामने नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, यही सब बात है, आपको बात तो नहीं सर। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। जो ये स्पॉट डेट की है वो हमारी सिस्टर है। अच्छा, इस पे हाँ हमारी ये बहन है। बहन जो हमारी थी वो जीजा जी की दवा के लिए एक मजदूर इंसान के पास, भले भांति हर किसी को प्रशासन से, मंत्री से लेके विधायक, बीडीओ, सीडीपीओ, सीओ साहब को भी पता होगा कि मजदूर के पास क्या अमाउंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस दरमियान जो दुर्घटनाग्रस्त जो वाहन से हुई है, ट्रैक्टर से हुई है, ट्रैक्टर वालों ने क्या किया है, उस व्यक्ति के ऊपर ट्रैक्टर को चढ़ा करके भागने की कगार में जो इस बीच में उन्होंने जो घटना स्थल को ट्रैक्टर बॉडी के ऊपर छोड़ के इन लोगों के ऊपर चढ़ा के ही भागने का कोशिश किया। उन्होंने अपनी जान को बचा के भागने का प्रक्रिया को प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। बट इसमें यहाँ पे मुद्दा ये है कि प्रशासन और जो हमारे प्रतिनिधि बारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र का थाना प्रभारी हैं, उन्होंने मुझे, हम लोग इनका ननिहाल से थे, हमें सूचित किया गया बाद में। जब तक हम लोग आने की कोशिश किए, इनके पास कोई समझदार व्यक्ति नहीं होने के कारण ये प्रशासन की खुलेआम गुंडागर्दी कहा जा सकता है या तानाशाह कहा जा सकता है। यहाँ का लोगों में जो उछाल पुछाल था उसके ऊपर भी हम कुछ बातें रख सकते हैं, जो कि इन्होंने करने का जो कारनामा किया है। इस बीच में मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों को दबाव में प्रेशराइज करके इनकी परिजनों को साइन करवा करके जबरन जो है उसको पोस्टमार्टम को सबको भेज दिया गया है। इस बीच में हमारी जो सिस्टर जा रही थी, उस मूंग को जो आप लोगों ने देखा, पत्रकारिता से लेकर के प्रशासन से लेके पूरी गांव का वासी जो देखे हैं, उस मूंग को बेच करके हमारी बहन, जो हमारी बहनों के दवा को लगाने के लिए इसके पास पैसा नहीं था,
उस मूंग को बेच करके उन्होंने कोशिश की थी कि मैं शायद उस मूंग को बेच करके कुछ पैसे इकट्ठा करके 100 200 400 जो भी होता है उस मूंग से उसको कोरियल करने के लिए जा रही थी। इस दरमियान ये जो हादसा हुआ, इतना दुखद घटना हुआ जो कि स्पॉट डेट हमारी बहन को मृत्यु हो गया। अभी सरेआम खून लगे हुए मुंह में कोई भी आदमी, और इस कंडीशन में जो बच्चा अभी लेटा हुआ है आपके सामने, इसको भी आप देख सकते हैं, जो कि आज की डेट में अभी भी 2 लोगों की घायल अवस्था में है। इसको जो है यहाँ से पावापुरी तक के ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया, वहां से इनको जो है मालम पट्टी करके भेज दिया गया है। इस बीच में जो कारनामा है और जो प्रशासन का है या जिन किन्हीं का भी गलती, किसी को पहचानते नहीं है जिनको हम सामने ला सकते हैं, दोषी ठहरा सकते हैं। दोषी ठहराने के लिए हमारे पास एक पर्चा है, दस्तावेज मिला है गाड़ियों से, जो कि हमने आने के बाद बड़े मुशक्कत के बाद उनकी डिक्कियों में हमने गाड़ी को खोला है, उस बीच में ये पर्चा निकला है। इस पर्चे के ऊपर आप देख सकते हैं सरेआम की इस पे गाड़ी नंबर भी डाला हुआ है, लेकिन ये ड्यू डेट का है, ये बैक ऑफ डेट का ये पर्चा है। इसमें हम कहना चाहेंगे प्रशासन इस गाड़ी को पकड़ने का, इसका मालिक को पकड़ने का काम करे और इस व्यक्ति का जो घटना स्थल पे दुर्घटना हुआ जिसमें इसका मुआवजा का जो भी फंड बनता है उसको दे। और हम इसमें ये कहेंगे कि अभी से लेके 24 से 72 घंटे के अंतराल में बॉडी को हम प्रदर्शनी करेंगे। बॉडी को पोस्टमार्टम भेजने के बाद भी हम अभी संतुष्ट नहीं है कि हमारी दुर्घटना में जो होना था वो तो हो गया, लेकिन इस बच्चों का जो हालत है, 4 बच्चे इनके, इसको खिलाने और पालने लालन पोषण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ये कह सकता है कि हम आपके पीछे हैं, लेकिन प्रशासन जो अभी सरेआम इन्होंने बताया, इनका दादाजी, कि प्रशासन कह रही थी मैं गाड़ी को, ट्रैक्टर को ले जाकर के थाने में रखूंगा, ऐसी ऐसी ट्रैक्टर रोज दुर्घटनाग्रस्त कर रही है। इस बीच में मेरे कहने का मेन मुद्दा यह है कि प्रशासन सरेआम गुंडागर्दी करते हुए यहाँ का माननीय विधायक श्रीमती अरुणा देवी आए और बीडीओ साहब आए, डीएम साहब को आए, उसके बाद ही हम डेड बॉडी को थाना चौक से उठाने का प्रक्रिया करेंगे। आगे का प्रोसेस जो है, इन लोगों से हम मदद मांगना चाहते हैं, सरेआम गवर्नमेंट से गुहार लगाना चाहते हैं, यहाँ से लेके थाना से लेके सदन तक, कि इसको न्याय का मुआवजा मतलब मिलना चाहिए। मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम न्यूट्रल होने वाले नहीं है। चाहे इसमें जो होगा, एक बहन गई है तो भाई का भी फांसी लटक जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस बच्चों का जो लालन पोषण है, इसके करने के लिए वो कुछ करें। आए दिन रोज जो दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, ड्राइवर जो था मासूम है, प्रशासन आंखें बंद करके रखी है। सरेआम बताया जा रहा है कि बिहार में शराब बंद है, सरेआम हमारे साथ प्रशासन चले, हम घर घर जाके दारू दिखा सकते हैं कि कहाँ दारू बिक रहा है, कहाँ बंद है। आप लोगों ने खूब कोशिश की है कि शराब बंद है, छोटे छोटे मासूम बच्चे के हाथ में जो डस्टबिन पकड़ा दिया जाता है, बाइक पकड़ा दी जा रही है, इसके कारण हो रहा। शराब पी लेते हैं, ताड़ी पी लेते हैं, नशा मुक्त बनाने का कोशिश गवर्नमेंट ने हमारी खूब की है, लेकिन गवर्नमेंट के इसमें कोई गलती हम नहीं कर सकते हैं। इस बीच में जो भी सारी गलतियां हैं ये प्रशासन की है। सरेआम हर बिहार की जितने भी प्रशासन है सारे बिके हुए होते हैं। 10 20 50 रुपया का चंदा के पीछे इन्होंने सरेआम आदमियों को मच्छर की मौत उतारने का काम किया है। इस बीच में मैं कहना चाहूंगा कि प्रशासन जब तक इसका निराकरण नहीं निकालती, इस गाड़ी मालिक को नहीं पकड़ती है, गाड़ी वाले से मुआवजा मिलना चाहिए, जो प्रशासन को देना है, जो गवर्नमेंट को देना है, सड़क दुर्घटना का जितनी भी मुआवजा है सारे इसको मिलना चाहिए। नहीं मिलने के बाद हम लोग बॉडी को आंस उठाने के लिए नहीं जा रहे हैं। इस बीच में मेरा जो कहना है, इतनी बड़ी दुखद घटना है, रो रो कर बुरा हाल है प्रजन का, लेकिन अब तक कोई इसमें चेहरा दिखाने के लिए नहीं आए। कहने के लिए लोग कह रहे थे कि सीडीपीओ से बात हुआ है, सीओ साहब से बात हुआ, बीडीओ साहब चेक काट के दिए 20,000 का, उन्होंने भी अभी तक सुनने में मेरे को जैसा आया है कि अभी तक बीडीओ साहब का साइन चेक के ऊपर नहीं किया गया। उससे हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि हमारा चेक जो है अप्रूव हो सकता है, जब तक हमारे हाथ में चेक का ऊपर साइन नहीं है, वो पेपर है। जैसे कि मैंने अभी दिखाया था जेब से निकाल करके ये पर्चे को, कि ये पर्चा देखा जाए बैकग्राउंड डेट का है, इससे हमें देखा जा रहा है कि गाड़ी नंबर जो है सिर्फ पूरा नंबर नहीं है, सिर्फ गाड़ी नंबर जो इसमें लिखा गया है उसको हम बता रहे हैं
8084 गाड़ी नंबर दर्ज किया गया है। दिखा सकते हैं जो है ये संगम ईट उद्योग का गाड़ी था, एक जिसमें कि जो एक है प्रार्थना और करना चाहते हैं मीडिया वाले से भी कि इसे जितना जल्द इसको बॉयलर किया जाए, ताकि इस दुर्घटना को रोकने में प्रशासन, गवर्नमेंट, जिनका भी सहयोग से इस दुर्घटना को रोका जाए। आए दिन बार्सिलीगंज में हर महीने 2-4 एक्सीडेंट होता है। गवर्नमेंट को फ्लाईओवर पे हो रही है, कोई बाईपास में हो रही है, किसी की गांव सड़क में हो रही है, जो कि निजी रास्ता है 10-20 गाड़ी निकलने के लिए, पर्सनल गाड़ी गांव की निकल रही है। यहाँ कोई वाहन हाईवे नहीं है, ये सिंगल रोड है। इस पे जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है यू टर्न मोड़ पे हुआ है। गाड़ी वाला कितना रफ चल रहा था, जो कि वो कुचलते हुए बॉडी पर्जन के ऊपर गाड़ी चढ़ा के और गाड़ी को छोड़ के भागने का काम किया। वो मासूम बच्चा ड्राइवर था, मुझे जितना पता चला है वहीं पे लोग बता रहे थे 12-14 साल को है। बच्चे को गाड़ी चलाने के लिए कौन इजाजत दिया? उसकी माँ के पास गरीबी है, मानता हूं मैं कि उसकी माता पिता को बहुत मजबूरी है, वो एक वक्त की रोटी के लिए तरस रही है, लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए शिक्षा हर चीज खोल रखा है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में भी कोई वो नहीं, व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था इसलिए नहीं है, मैं अभी और कुछ बोलना चाहूंगा, इसमें घंटों में इसके लिए वक्तव्य दे सकता हूँ। उन बच्चों को इससे बढ़िया अनाथ आश्रम में डाल देना चाहिए, जो कि किसी को मौत तो नहीं ले सकता है। सबसे बड़ी उसकी माँ बाप की गलती है, बिहार सरकार की गलती है, प्रशासन की गलती है। प्रशासन 10 रुपए का चंदा वसूल करके उस गाड़ी ड्राइवर को छोड़ दिया जाता है कि बेटा तुम अपना चिमनी मालिक पे भरोसा करो, वो तुम्हारे को महीना पड़ेगा तो तुम्हारे को 200, 400, 500 रुपए का तनख्वाह मिलेगी। उसका 500 रुपए में पेट और गुजर बसर चल रहा है, उसकी गलती नहीं है। उस मासूम बच्चे के नाबालिग के हाथ में किसी की भी गाड़ी दी जाएगी तो गाड़ी चढ़ा देगा, वो अनबैलेंस हो जाएगा। किसी बड़े बुजुर्ग के हाथ में होता तो शायद वो ड्राइवर निकालने का काम करता। गवर्नमेंट कह रही है कि गाड़ी ड्राइवर के ऊपर भी आलोचना की गई थी कि गाड़ी जो है ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करता है तो उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करेगी। आज वो गवर्नमेंट कहाँ सोई है, वो ड्राइवर कहाँ सो रखा था, जो कि शरीर के ऊपर गाड़ी को छोड़ के भागने का काम किया है। कहीं ना कहीं देखिए परिजन जो है आक्रोशित हैं और आक्रोश में आकर के इन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन इसका असर जो है प्रशासन पे होगा या फिर नहीं होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन होना जरूर चाहिए, क्योंकि किसी का परिवार गया है, किसी का अपना खो करके ये बोल रहे हैं, तो इनका बोली में जो है रोष दिखेगा ही दिखेगा। दिखा सकते किस तरीके से ये बच्चा जो है देखिए रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन अब इसको जो चुप करवाने के लिए इसकी माँ नहीं है, इसको चुप करवाने के लिए इसकी माँ नहीं आएगी, क्योंकि इसकी माँ बहुत दूर जा चुकी है। इसके साथ जो है और भी बच्चे जो पीछे इसके हैं वो भी अब बिलख करके रह जाएंगे, लेकिन उनको कोई देखने वाला नहीं है। बच्चे पे प्यार लुटाने के लिए माँ होती है, पिता तो बस कमा करके देने वाले होते हैं, और पिता भी कहीं ना कहीं जो है बीमार है और उन्हीं की दवाई के लिए जो है इनकी माँ और ये बाजार जा रहे थे और उसी दौरान इनको कुचल दिया जाता है। कुचलने के बाद कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि मुआवजा की बात हुई है, लेकिन कोई भी मुआवजा जो है अभी तक इनको नहीं मिल पाया है। अभी तक उसका कोई सबूत इनको नहीं मिला है कि हाँ मुआवजा आपको 10 दिन में, 15 दिन में, अगले जो है महीने के अंदर मिलेगा, ऐसा कोई भी पुख्ता प्रूफ इनको नहीं मिला। देख लीजिए इस तरीके का हालात है। परिवार जो है सिसकियां ले रहे हैं, लेकिन सिसकियां लेने से अब क्या होगा, क्योंकि परिवार तो चला गया। अब इनको क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे माता जी हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या माता जी? अच्छा ये दादी हैं। देख लीजिए आंसू जो है आपके भरा हुआ है, बोलने की अवस्था में नहीं है, आवाज जो है रूना हुआ है। क्या लगता है प्रशासन से मदद मिलेगा? टुगरी के देखते टुगरी 3 दिन हो गया, बेटा बीमार है, बाहर है, पोता की घंटा से पूछू चलिए तरह सरवाह में करवे। हम तो गरीब दुखिया ये कुछ के आता नहीं, कुछ के नहीं सहारा के, हम सहारा प्रशासन कुछ नहीं बोलना चाहेंगे।
देख लीजिए क्या हुआ, देख लीजिए इस तरीके का यहाँ पे है। देखिए बच्चा रो रहा है, देखिए सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे लोग जो है वोट मांगने के लिए दरवाजे दरवाजे आएंगे, लेकिन आज इनके साथ ये काम हुआ है कि इसको देखने वाला कोई नहीं है। देखिए क्या होता है आगे। यहाँ पे देखिए बच्चा जो है रो रहा है, पूछने का कोशिश करेंगे, इनसे भी जानने का कोशिश करेंगे। क्या नाम होगा वो, क्योंकि बोलने की अवस्था में नहीं है, क्या इनसे पूछे। इनका तो हालत आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके का है।